हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 लिया है ना। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें एक कोई सीरीज दे रखी है, उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सीरीज दे रखी है वो किस टाइप की सीरीज है वो हमें पता करना है। तो इस सीरीज में हमें क्या गिवन है, ईयर। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ए इज गिवन, ए इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, बी इज इक्वल टू कितना होता है, A2 - A1। ठीक है, और A3 - A2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो A2 - A1 कितना आ जाएगा, यहाँ A2 कितना है, ये है 10, 10 एंड 1/2 माइनस A1 कितना है, 7 है यहाँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, D इज इक्वल टू 10 एंड 1/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 हो गया, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। अब एलसीएम लेंगे, या 1 है, एलसीएम लेंगे 2, ये 21 ही आ गया, और माइनस ये 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 टाइम्स होगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 - 47 डिवाइडेड बाई 2। डी की वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता है कि A3 - A2 भी हम फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं, उससे पता लग जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो डी की वैल्यू हम A3 - A2 से भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो A3 - A2 14 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 10 एंड 1/2, वही सॉल्व करेंगे। 14 माइनस 10 एंड 1/2 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे 2, ये 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28 माइनस 21, तो 7/2 ही आ रहा है। तो डी यहाँ भी 7/2 है, यहाँ भी 7/2 है। हियर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, सो इट इज एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, और एन AP। AP के लिए सम क्या होता है, सम SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब इस SN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N/2, और A को A प्लस A लिख सकता हूँ, प्लस ये सेम टू सेम आ जाएगा, A प्लस N-1 इंटू T। अब ये जो टर्म है, ये क्या होती है, AN होती है। तो लास्ट टर्म हमने लास्ट जो एक्सरसाइज थी 5.2, इसमें पढ़ा था कि A प्लस N-1 इंटू D क्या होता है, AN होता है। तो SN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N/2 इंटू A प्लस ये AN होगी। ये इसको हम लास्ट टर्म L भी बोल सकते हैं। ठीक है, AN बोल सकते हैं या लास्ट टर्म L भी बोल सकते हैं। तो अब हमें इसमें पता है कि A की वैल्यू हमें पता है 7 है, AN की वैल्यू पता है कितनी है, 84 है। ठीक है, तो लेकिन N की वैल्यू हमें कहीं भी नहीं पता इसमें, है ना। तो N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ये हमें पता है। AN की वैल्यू हमें दे रखी 84 है, तो 84 इज इक्वल टू A प्लस N, A की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 प्लस N-1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी आई थी, 7/2। ठीक है, तो 84, ये माइनस को 7 को इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू N-1 इंटू 7/2। ठीक है, अब N-1 को इधर लेंगे तो N-1 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 77। और ये जो 7/2 है, इधर जाते ही कितना हो गया, 2/7 हो गया। ठीक है, इधर अगर 7/2 रहेगा तो उल्टा हो जाएगा इधर, तो ये 7 से अगर इसको कटेगा तो 11 टाइम्स कटेगा, तो N-1 इज इक्वल टू ये 22 बन गया, 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22। तो N की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 + 1 हो जाएगा इधर, तो ये 23 आ गई N की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, N की वैल्यू में मिल गई तो SN की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो SN इज इक्वल टू, N की वैल्यू कितनी है, 23। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस AN की वैल्यू कितनी है, 84 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
तो एस एन इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 + 84 कितना हो जाएगा, ये 91 हो गया। तो एस एन की वैल्यू हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2093 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में नोट डाउन करेंगे तो 1046 एंड 1/2, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ये भी सेम तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो पहले तो हमें पता है कि जो गिवन एपी है, गिवन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें ये नहीं पता कि एपी है या नहीं है ना। तो प्रोग्रेशन जो दे रखी है वो कितनी है, गिवन 34 + 32 + 30 प्लस डॉट प्लस 10, ये एक सम दिया हुआ है ना, इसका सम फाइंड आउट करना है। एक सीरीज दी हुई है, प्रोग्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, कितना हो जाएगा, A2 है 32 माइनस A1 है 34, यह आ जाएगा -2। अब अगर डी इज इक्वल टू एक तरीके से वो फाइंड आउट करते हैं A3 - A2 से। ठीक है, A3 कितना है 30 और माइनस ये 32, ये भी -2 है। तो A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, सो या लिख दें हियर, सो इट इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो फॉर एन AP सम क्या होता है, सम SN इज इक्वल टू, मैंने बताया था n/2 और 2A + n-1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये दूसरा तरीका क्या बताया था, n/2 ये हो जाएगा A + AN, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी नो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 इंटू टी। तो AN की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 10 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 34 दे रखी है, 34 प्लस n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है। ठीक है, तो 10 माइनस ये 34 इधर ले लूँगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -2 इंटू n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -24 इज इक्वल टू -2 n-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 इधर ले लेंगे, वो -24 और डिवाइडर में चला जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 12। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस ये 1 हो जाएगा इधर, तो n की वैल्यू आ गई 13। जब n की वैल्यू हमारे पास आ गई, सो SN इज इक्वल टू, ये जो हमने निकाली थी इक्वेशन, इसमें n की वैल्यू रख देंगे 13 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 34 है, प्लस AN की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 10 है। तो SN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 34 प्लस 10 44। इसको अगर कट करेंगे तो 22 टाइम्स होगा, और SN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 इंटू 22। सो SN इज इक्वल टू, ये हमारा अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 286। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 286, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन दे रखी है कि एक मतलब प्रोग्रेशन दे रखी है, प्रोग्रेशन जो भी है हमें नहीं पता कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो प्रोग्रेशन दे रखी है -5 प्लस ये माइनस का 8 है ब्रैकेट में, प्लस माइनस का 11 है ब्रैकेट में, प्लस डॉट 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 प्लस -230। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, इसमें फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस से हमें ये पता लग गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो A2 - A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी है, ये -8 है, -8 माइनस A1 की वैल्यू है -5, तो ये माइनस का साइन पहले से, फिर ये -5 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 एक। तो अब A एक तरीके से वो निकालते हैं A3 - A2 से। ठीक है, तो A3 कितना है,
-11 माइनस का 11 माइनस ये है 2 कितना माइनस का 8, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -11 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +8 हो गया, इज इक्वल टू ये -3 आ गया। तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिली, यहाँ हमें मिली कि 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 8, सो इट इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो सम इज इक्वल टू सम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ये एक तरीका और है कि n/2 और a प्लस an, ठीक है, ये n में लिख सकते हैं इसको लास्ट टर्म। अब हमें ये पता है कि a की वैल्यू हमारे पास है, an की वैल्यू हमारे पास है, लास्ट टर्म जो हमें दे रखी है an कितने देगी -230, ये हमारे पास है। ठीक, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है 230 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n-1 और d की वैल्यू हमें -3 है, ये -3 हमें वैल्यू मिली है। तो अब इसको -5 को जलाएंगे तो -230, ये प्लस का पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -3 है, ये n-1 के मल्टीपल में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं -3 n-1 और इसको सॉल्व करके उधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा -225। तो इससे n-1 इधर रखते हैं और -225 डिवाइडेड बाय में कितना चला जाएगा -3, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 75 प्लस 1, -1 इधर जाएगी +1 हो गया, तो n की वैल्यू 76 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू 76 आ गई तो Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, Sn की वैल्यू n/2 तो 76/2 और a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस an की वैल्यू कितनी है -230, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 76 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 38 और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और ये माइनस का 230 हो गया, ठीक है, माइनस का 230। तो Sn इज इक्वल टू 38 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, -235 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8930, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको हम तीनों हमने पार्ट सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।